हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो बेसिकली वो आज हम समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से लिंक्ड है। स्टार्ट करते हैं। सिंस इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हम जानते हैं इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी, अगर किसी फंक्शन एफ टी का अगर लाप्लास की वैल्यू एफ पी है देन लाप्लास इन्वर्स क्या होगा। अगर यहाँ लाप्लास लगाए तो जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगी लाप्लास को तो ये बन जाता है लाप्लास इन्वर्स। देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ पी इक्वल होता है कैपिटल एफ टी के। ये होती है हमारी लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो उन्हीं फॉर्मूले से हम ड्राइव करेंगे लाप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाप्लास में सेकंड वाला ले रही हूँ कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इक्वल होता है फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन। अगर मैं इस लाप्लास को जब इस तरफ लेकर आऊँगी तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल एन है ये नहीं लिया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी टी की पावर एन और ये अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल एन, तो ये आ जाएगा टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। इसी तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले से लाप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एन की जगह मुझे वैल्यू निकालनी है वन अपॉन पी की, सिंस हम जानते हैं, हम डायरेक्ट भी याद कर चुके हैं कि लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू वन अपॉन पी होती है, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन पी की वैल्यू होती है वन। और आप ड्राइव भी कर सकते हैं, यहाँ अगर मैं एन की जगह ज़ीरो रखूँगी तो अगर मैं इस फॉर्मूले में एन की जगह ज़ीरो रखूँगी तो ये आएगा टी की पावर ज़ीरो जो कि वन होता है अपॉन फैक्टोरियल ज़ीरो जो कि वन होता है, तो यहाँ वन बनेगा। इसी तरीके से हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन पी माइनस ए। अगर इस लाप्लास को मैं इधर लेकर आऊँगी तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन पी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ई की पावर ए टी। अगर आप लोगों को लाप्लास के फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप लाप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले आसानी से याद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी की वैल्यू होती है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कॉन्स्टेंट है इसलिए यहाँ नहीं रखते, इसलिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी साइन ए टी, और ये अपॉन में आ जाएगा अपॉन ए, तो साइन ए टी अपॉन ए। इसी तरीके से लाप्लास ऑफ कॉस ए टी की वैल्यू आती है, हम जानते हैं कि पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कॉस ए टी। सिमिलरली लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाइपरबोलिक के केस में नीचे माइनस आता है, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी साइन हाइपरबोलिक ए टी अपॉन ए, तो यहाँ आएगा साइन हाइपरबोलिक ए टी अपॉन ए। इसी तरीके से लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू होती है पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से लाप्लास इन्वर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कॉस हाइपरबोलिक ए टी। जैसा कि आपने देखा हमने ये जितने भी लाप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले जो है वो हमने लाप्लास के फॉर्मूलों से ही डिराइव किए हैं। तो इसी तरीके से हम लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलों को याद करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।